हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग एसिड बेस इंडिकेशन इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। लोग हम लोगों ने एसिड बेस 60 वाले चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने पहले के लेक्चर में ये जाना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। उसके बाद से हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ेंगे। लोग कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि ये एसिड है, ये बेस है। जब पहले जमाने में जब क्या था, आदिवासी रहते थे, हमारे उतना डेवलप नहीं था टेक्नोलॉजी, साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो हम लोगों ने एक बेसिक चीज समझा था। जो खट्टा लग रहा है वो क्या है, एसिड है। ये थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है, खट्टा नहीं लग रहा है, वो क्या है, बेस है। यानी कि नींबू, आपको पता है कि नींबू क्या होता है, एसिड होता है। ठीक ना। नींबू क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, अपनी जीभ पे डालते हैं तो खट्टा लग रहा है। उसके बाद से कुछ जितने भी और बेस बेस क्या होते हैं, थोड़ा खट्टा नहीं लगता, थोड़ा मीठा टाइप में लगता है। तो पहले जमाने में ये था कि जो खट्टा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बेस कहते हैं। लोग जो नहीं, खट्टा जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं लोग। और जो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बेस कहते हैं लोग। अब हर चीज टेस्ट करके हम बता नहीं सकते कि एसिड ये है, बेस कौन है। पता चले कि हाँ, टेस्ट करने के बाद हम रहे ही ना बताने के लिए कोई एसिड है कि बेस है। ठीक ना। तो इसलिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आया जिससे हम पता कर सकते थे कि एसिड एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है। इंडिकेटर मतलब कि क्या होता है, कुछ कलर चेंज करेंगे, अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एसिड ये है, बेस ये है। एसिड होगा तो ये ऐसा कलर चेंज करेगा, बेस है तो इसका कलर ऐसा होगा, कलर को चेंज कर देगा। तो उसके हिसाब से क्या किए कि हम पता किए, इंडिकेटर्स कुछ लेकर आए कि ताकि हम पता कर सके कि एसिड कौन है, बेस क्या है। ताकि हम टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, हम हर एसिड या बेस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड है कि बेस है। HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको हम अपने जीभ पर रख के हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि रखने के बाद ये बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, बताने के लिए कहाँ एसिड है कि बेस है। तो ठीक ना, इसके लिए इंडिकेशन के लिए, इस इंडिकेटर के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो क्या कि अपना अपना क्या के बताए कि हाँ ये इसका हम यूज कर सकते हैं बताने के लिए कि एसिड ये है, बेस ये है। ठीक ना। तो एसिड बेस इंडिकेटर के में सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक ना। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट द एसिड बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है, वो एसिड बेस सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें ये बताएगा कि एसिड कौन है, बेस कौन है। ठीक ना। बाय देयर कलर चेंज, क्यों कैसे बताएगा, कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। यानी कि एसिड है कि बेस है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे इंडिकेट करेगा कि उसे अपने क्या करेगा, जैसा वो कलर है। अगर इस तरह कलर को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो एसिड है। यानी कोई और कलर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब बेस है। यदि कुछ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रल है, ऐसा मतलब नहीं। हर एक प्रॉपर्टी, हर एक स्केल क्या कहते हैं, हर एक इंडिकेटर अलग अलग क्या कहते हैं, परिवर्तन को शो करते हैं अपने एसिड को बेसिक सॉल्यूशन में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल होंगे। अब बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लैब में साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसे बनाया है, अपने लैब में उसको इंडिकेटर को बनाया है ताकि हम एसिड बेस क्या कहते पता कर सके। अब बहुत सारे क्या, स्मेल से हम पता कर सकते हैं, अल्फैक्टरी स्मेल से हम पता कर सकते हैं कहाँ एसिड है, ये बेस है। ठीक ना। तो चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बता ही दिए कितने प्रकार के होते हैं। या तो नेचर में पाए जाएंगे, या तो साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाएंगे, या तीसरा हम सूंघ के यानी कि स्मेल से हम बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। यानी कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन सा, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक ना। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं, कितना इंडिकेटर होते हैं, 2 होता है। क्या होता है, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचर में पाया जाए, यानी कि उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन नहीं किए, जो नेचर में एक्सिस्ट किया, नेचर ने जैसे बनाया है वैसे ही हम एसिड बेस को डाले, कलर को चेंज किया, बता दे रहा है हाँ ये एसिड है, बेस है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे लोग। और सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि जब साइंटिस्ट क्या करेंगे, लैब में बनाएंगे, उसके थ्रू क्या हुआ, हमें पता चला कि एसिड कौन है, बेस क्या, उसका यूज करेंगे लोग, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे लोग। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कहता है नेचुरल होता है, दूसरा क्या होता है सिंथेटिक होता है, तीसरा क्या होता है ऑल्फैक्टरी होता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब कहता है सुगंध से हम बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। जैसे कि ऑल्फैक्टरी में क्या आ जाएगा, ओनियन आ जाएगा। प्याज को जब हम काटते हैं, प्याज देखोगे नॉर्मल है, जब उसको काटते जाओगे हाथ में आंसू आने लगेंगे। ठीक ना। इसका स्मेल आने लगेगा प्याज का। वीक एसिड जो होता है, एसिडिक जो वीक एसिड होता है क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का और इंक्रीज होता जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्मेल आने लगता है इस प्याज का, जिसकी वजह से आंखों में पड़ता है, जिसका आंसू आने लगते हैं।
ठीक ना। तो अल्फैक्टिव से बता सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर ओनियन है जिसका बेस्ट एग्जांपल है। और नेचुरल में क्या आ जाएगा, तो नेचर में एक्चुअली एक्सिस्ट करता है, उससे हम पता कर सकते हैं कि एसिडिक कौन है बेसिक क्या है। दो चीज आते हैं, टर्मेरिक आता है, लिटमस पेपर आता है। टर्मेरिक क्या होता है, हल्दी। हल्दी ने सबको, या गांव में जो गांव में होगा वो जानता होगा हल्दी का पेड़ कैसा होता है। उस हल्दी का भी टर्मेरिक का हम यूज करके हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसका भी यूज करते हैं किसमें, एसिड बेस के डिटेक्शन में, एसिड कौन है बेस कौन है। लिटमस पेपर का भी यूज करते हैं हम किसमें, डिटेक्ट करने में, एसिड बेस में। ठीक है ना। सिंथेटिक में क्या था, सिंथेटिक में दो याद रखना, क्या, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थाइलिन। फेनोप्थाइलिन इन दोनों केमिकल का यूज हम, इस दोनों केमिकल का हम यूज करते हैं किसको, एसिड बेस इंडिकेटर में। इस सारा जितना भी सब्सटेंस दिया गया क्या, अब ये कोई सब्सटेंस है, अब इसमें मान लो एसिड डालेंगे तो अपना कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। बेस को डालेंगे तो कोई और कलर चेंज करेगा। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एसिड डालोगे तो ये कलर करेगा और बेस डालेंगे तो ये कलर चेंज करेगा। यानी कि हम कोई भी सॉल्यूशन लेके हम एसिड, हमको पता है कहाँ एसिड है तो डालेंगे तो कलर चेंज करेगा, समझ जाएंगे अच्छा हाँ जो सॉल्यूशन दिया गया क्या दिया गया, एसिडिक है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, टर्मेरिक और नेचुरल इंडिकेटर। दो पढ़ना है क्या, टर्मेरिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर में क्या, लिटमस पेपर। ठीक ना। तब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मेरिक के बारे में। हल्दी सब कोई ने आपको सुना होगा, ठीक ना, क्या, हल्दी का पेड़, टर्मेरिक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साइंटिफिक, जिसका नाम क्या है, टर्मेरिक है, हल्दी को ही हम कहते हैं। अब कहोगे इस हल्दी का यूज करके हम बता सकते हैं कि एसिडिक कौन है बेसिक कौन है। तो इस हल्दी को जब हम, ये कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। हल्दी क्या है, येलो कलर का होता है। और जब इस हल्दी में कोई एसिड को डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये हल्दी येलो कलर का होता है, जब उसमें पता है एसिड सॉल्यूशन को, जब एसिड सब्सटेंस को जब उसको ऊपर डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसी हल्दी में कोई बेस सब्सटेंस को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कलर चेंज करके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं ना, हल्दी को क्या करो, मिस किस पे एसिड गिराओगे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो सब्सटेंस है क्या है, एसिडिक है। अगर हम बेस कोई सब्सटेंस उस पर गिरा रहे हैं तो येलो कलर का जो हल्दी है कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड में कन्वर्ट होगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ जो सब्सटेंस हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक ना। तो ऐसे हम सब्सटेंस को हम पता कर सकते हैं टर्मेरिक से कि एसिड है कि बेस है। ठीक है। क्या दो चीजें, अगर हम टर्मेरिक पे क्या कर रहे हैं, एसिड को डाल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, बेस पे डाल रहे हैं तो कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक ना। अब बात करते हैं लिटमस पेपर का। लिटमस जो होता है पेपर का, नेचर में पाया जाता है, पहाड़ी जो इलाका होते हैं वहां पे क्या होता है, इसका पेड़ पाया जाता है, उसके पत्ते से क्या कहता है, पेपर को बनाया जाता है। जो दो कलर का पेपर होता है, रेड होता है और ब्लू होता है। कौन से कलर, कौन सा होता है, एक रेड होता है, एक का होता है ब्लू होता है। ठीक ना। उस रेड और ब्लू, अब बात करते हैं, अब रेड और ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसमें एसिडिक के साथ कैसा ऐड करेगा और बेस के साथ कैसा ऐड करेगा। देखो अगर कोई भी पेपर को हम ले रहे हैं, अगर वो पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो पेपर है, वो जो सॉल्यूशन है कैसा है, एसिडिक है। बस पेपर कोई भी हो, ब्लू हो चाहे रेड हो, ठीक है। कोई पेपर लेके अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर रेड लिटमस को, अगर रेड लिटमस ले या ब्लू लिटमस ले, रेड लिटमस को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम चेंज करने के लिए हम डिफरेंट पेपर ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं। अगर रेड लिटमस को ले रहे हैं, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो रेड ही रहेगा। अगर ब्लू को ले रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ब्लू लिटमस दो कलर की आता है, एक रेड में आता है, एक ब्लू में भी आता है। ठीक ना। अगर रेड लिटमस है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कौन कन्वर्ट करेगा, बेस में, और रेड कब होगा, एसिड में। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या होगा, रेड कलर देगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक ना। तो ये बेसिक चीजें हैं। यूनिवर्सल पीएच पेपर, द सॉल्यूशन चेंज द कलर पीएच पेपर अकॉर्डिंग टू देयर पेपर। जो पीएच का पेपर होता है अपने मीडियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक ना। अब ये आपको हम बता दिए, अब इसको हम चलते हैं पढ़ते ही क्या कर रहा है। टर्मरिक क्या करता है कि नेचुरल जो होता है, नेचुरल का टर्मरिक जो होता है कहता है येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है। ठीक ना। जब ये एसिड इस पे डालेंगे तो उसमें क्या होता है, कोई भी कलर नहीं चेंज होता है, येलो ही रहता है, पीला ही रहता है। और जब इसमें हम बेस को डालते हैं तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। टर्न टू कहता है वर्मिलर जो होता है रेड कलर का होता है। ठीक ना। अब बात करते हैं पीएच पेपर। लिटमस जो होता है दो पेपर होते हैं, एक रेड भी होता है, एक ब्लू होता है। अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, एसिड होगा। अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, बेस होगा। यानी कि रेड लिटमस जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, जैसा पहले है वैसे ही रहेगा। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर रेड लिटमस का होगा,
रेड ही रहेगा जब एसिड डालेंगे तो। लेकिन जो ब्लू लिटमस है, ब्लू कलर का जो लिटमस है, जब एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और रेड लिटमस अगर बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और ब्लू लिटमस है कैसा हो जाएगा, ब्लू ही रहेगा। यानी कि एक चीज याद रखना, लिटमस पेपर में एसिडिक हमेशा रेड कलर होगा, बेसिक क्या होगा, हमेशा ब्लू कलर का होगा। क्या लिटमस रेड डाले या ब्लू डाले, ठीक है। ये हम लोग नेचुरल, क्या वो नेचुरल इंडिकेटर हम पढ़ लिए। अब बात करते हैं सिंथेटिक के बारे में। सिंथेटिक में हमारे पास क्या होता है, दो आते हैं। एक क्या होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और दूसरा क्या होता है फेनोप्थैलीन इंडिकेटर। अब 11-12 जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे फेनोप्थैलीन के बारे में, लेकिन बहुत सारे प्रिपरेशन इसको हम बनाते कैसे, ये भी सारी चीजें पढ़ा जाएगा। लेकिन इस समय सिर्फ नाम जान लो कहाँ फेनोप्थैलीन का होता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है एसिड बेस के डिटेक्शन में, ठीक ना। अब मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं। न्यूट्रल पीएच में क्या होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या कहता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है ना। और जब हम पीएच, एसिडिक पीएच में जब एसिड को डालते हैं तो कैसा होता है, रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड ऑरेंज कलर में क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, किसमें, एसिडिक में। अब बेसिक में क्या होता है, इसका जो मिथाइल ऑरेंज का कलर है कैसा होता है, येलो ही रहता है, सेम कलर होता है, सिर्फ कन्वर्ट किसमें होता है, एसिडिक में होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये हो गया किसका, सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब बात करते हैं फेनोप्थैलीन इंडिकेटर के बारे में। फेनोप्थैलीन क्या होता है, एक पानी की तरह होता है, पानी कलर होता है, व्हाइट होता है, ठीक ना। फेनोप्थैलीन जब एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, कौन, बेसिक सॉल्यूशन में। जबकि एसिडिक में कोई कलर नहीं चेंज करेगा। लेकिन देखो अब यहाँ पर अपोजिट कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, एसिडिक क्या करता है, रेड ऑरेंज में कन्वर्ट होता है, बेसिक में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन फेनोप्थैलीन में क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है, सेम रहता है, कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेसिक में कैसा होता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है ना। कलर चेंज एसिड बेस एडिशन आप देखा जाए फेनोप्थैलीन को जब ऐड करेंगे तो कलर चेंज के हिसाब से हम बता सकते हैं एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी, यानी कि स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है, ठीक ना। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सब्सटेंस व्हिच स्मेल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि हम बहुत सारे लैब में हम क्या कर सकते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हम टेस्ट से स्मेल से उसके हम बता सकते हैं कि अच्छा ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। एसिडिक क्या स्मेल दूसरे तरह होता है, बेसिक क्या तो दूसरे तरह होता है। तो उसके स्मेल से हम बता सकते हैं क्या हो सकता है, तो एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल तुम ओनियन है, प्याज है। जब प्याज को काटते हो तो देखो नॉर्मल रखा हुआ है, जब उसमें काटते हो तो देखते हो कि हाँ एसिड का होता है, प्रोड्यूस होने लगता है, कि एसिड भी एसिड होता है, कहता आंखों में कहता आंसू दिलाने लगता है, ठीक है ना। तो तुम्हारे आंसू आने लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक सब्सटेंस है। नहीं नॉर्मल है तो क्या है, बेसिक है। यानी कि जो प्याज को हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है, एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, इसका क्या होता है, स्मेल, उसका आंसू आने लगता है, उसका स्मेल भी आने लगता है, हाँ प्याज का स्मेल ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस से भी हम पता कर सकते हैं कि एसिडिक है कि बेसिस है। उसके बेसिस को, उस इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं लोग, ठीक है। आई डोंट लाइक द बेस, आई डू नॉट लाइक बेस, आई हैव चेंज माई ऑर्डर। मतलब कि बेस में कोई भी कलर कुछ भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब एसिड होगा क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, चेंज कर लेगा, एक स्मेल क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा टॉपिक था, क्या इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े हम। ऐसे ही एसिड बेस शॉर्ट को हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। थैंक यू सो मच।